हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम लोग 20 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग पढ़ेंगे। तो वो सब कुछ आपको आगे क्लास में बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आप में से जो भी लोग शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग आप में से जो भी लोग अभिनेता बनने की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर सब कुछ की तैयारी कराया जाए, तो ये बैच अवेलेबल है। ऑनलाइन एक्टिंग स्क्रीन एक्टिंग फाउंडेशन बैच, ये बैच अवेलेबल है। आप इसको जो है अवेल कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। लिंक जो है इस बैच की कमेंट सेक्शंस में दिया हुआ है। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिसमें डेली क्लासेस शामिल होगी। टेस्ट पेपर 1 होगा और टेस्ट पेपर 2 सब्जेक्टिव होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्लास में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को करने से पहले आपको जो है क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। और क्वेश्चंस की भाषा को आपको समझना होता है। तो कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पढ़िए। पूछा गया कि फिल्में किस प्रकार सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान और उनकी विरासत को आकार देती है, चर्चा करें, यानी कि डिस्कस करें। 20 मार्क्स की क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस की आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके भाषा को समझना है, और क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है उसको समझने की प्रयास करना है। उसके बाद ही आंसर राइटिंग शुरू करना है। तो आइए, हम लोगों ने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा, समझा। अब हम लोग इसके आंसर राइटिंग पे चलते हैं। आंसर राइटिंग 3 फॉर्मेट में की जाती है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो है आपको इंट्रोडक्शंस फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करना है, पारा 1 में। और पारा 2 में आपको कंटेंट, यानी कि जो उसके जो मूल चीजें हैं उसको लिखनी होती है। और तीसरे नंबर में उस आंसर्स को कंक्लूड करना होता है, ठीक है, कंक्लूड करके बताना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पहले इंट्रोडक्शंस में आपको क्या बताया गया है। फिल्में जो है लंबे समय से सांस्कृतिक पहचान को आकार देने का एक सशक्त माध्यम रही है। तो यहाँ पे बताया गया कि फिल्में लंबे समय से सांस्कृतिक पहचान को आकार देने का एक सशक्त माध्यम रही है। यह सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में कार्य करती है। क्या चीज? फिल्में। साथ ही अद्वितीय सांस्कृतिक आख्यानों को व्यक्त करने का एक मंच भी प्रदान करती है। कहानी कहने के माध्यम से फिल्में समुदायों के स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को आकार देने और उसे सुदृढ़ करने में मदद करती है, चाहे स्थानीय सिनेमा के माध्यम से हो या अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से हो। फिल्में जो है सामूहिक पहचान को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो ये चीजें जो हो गई, ये लिखा गया है इंट्रोडक्शंस में, ठीक है। अब हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि फिल्में की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करना है। फिल्में की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक सांस्कृतिक और विरासत का प्रतिनिधित्व करना है। फिल्में अक्सर स्थानीय मिथ को, परंपराओं और इतिहास को दर्शाती है और उन्हें जो है भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करती है। भावी पीढ़ियों यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है संरक्षित करती है। क्या क्या चीजों को? वो मिथकों, परंपराओं और इतिहास को दर्शाते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करती है। भारत जैसे देश में बॉलीवुड फिल्में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती रही है। पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक कहानी कहने के साथ मिलाती है। ये फ़िल्में लोगों को अपनी जड़ों से अपनी जड़ों से जुड़ाव का एहसास कराती है और साथ ही उन्हें बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद करती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आंसर राइटिंग्स में बताई गई है। आगे बताया गया है कि इसके अलावे जो है फ़िल्में बहुत सारी चीज़ों को ये संरक्षित करती है, दिखाती है, प्रचलित करती है और समाज में लेकर आती है। जैसे फ़िल्में जो है हाशिए पर पड़े समुदाय यानी कि जो नीचे तबके के समुदाय होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फ़िल्में जो है हाशिए पर पड़े समुदायों को अपनी कहानी कहने का एक मंच प्रदान करती है और प्रचलित आख्यानों को चुनौती देती है और वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए जगह प्रदान करती है। स्वतंत्र फ़िल्म निर्माताओं ने यानी कि इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स स्वतंत्र फ़िल्म निर्माताओं ने विशेष रूप से सिनेमा का उपयोग विविध अनुभवों को प्रतिबिंबित करने का एक माध्यम के रूप में किया है, जिसमें जो है नस्ल और जातीयता की जटिलताओं की पड़ताल से लेकर सामाजिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। ऐसा करके ये फिल्में जो है सहानुभूति, समझ और साझा मानवता की व्यापक भावना को बढ़ावा देती है। तो ये सभी चीजें जो है बताई गई है कंटेंट में, आपको ध्यान रखना है। आगे बताया गया है कि फिल्में जो है राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप देखेंगे कि जब आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा था, तो इसमें ये भी पूछा गया था कि जो है फिल्में जो है राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फिल्में जो है राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी देश का फिल्म उद्योग अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करता है, तो यह परिभाषित करने में मदद करता है कि दुनिया उस संस्कृति को कैसे देखती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिया जाए कि कोरियाई सिनेमा की वैश्विक सफलता को ही आप लें, खासकर इसके पैरासाइट और स्क्विड गेम जैसी फिल्मों को, जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में प्रसिद्धि पाई है। ये जो कृतियां हैं पैरासाइट और स्क्विड गेम, न केवल समकालीन दक्षिण कोरिया के संघर्षों को दर्शाती है, बल्कि हलू या कोरियाई लहर के उदय में भी योगदान दिया है, जिसने दक्षिण कोरिया को वैश्विक मंच पर एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फिल्में जो है राष्ट्रीय पहचान को कैसे आकार देती है और उसकी आकार देने में राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में फिल्में जो है क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने आंसर्स को कंक्लूड कर रहे हैं पार्ट थर्ड में। तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, अपने आंसर्स को जो है कंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पे कंक्लूड किया गया है कि फिल्म जो है मनोरंजन से कहीं अधिक एक शक्तिशाली माध्यम है। फिल्म क्या है? फिल्म मनोरंजन से कहीं अधिक जो है एक शक्तिशाली माध्यम है, जो सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करता है, सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करके, विविध अनुभवों को प्रतिनिधित्व करके और राष्ट्रीय धारणाओं को आकार देकर सिनेमा हमें यह समझने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम कौन हैं और हम दूसरों के साथ कैसे संबंध रखते हैं। ये सब चीजें जो है फिल्में जो है सशक्त माध्यम और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करके हमें बताती है, सिखाती है। फिल्म के माध्यम से फिल्म के माध्यम से हम अपनी सामूहिक पहचान का अन्वेषण और पुनर्परिभाषित कर सकते हैं, जिससे जो है यह विश्व भर में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा
और इसके आंसर राइटिंग करने की कला को समझा और सीखा। तो आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग जो है कल की क्लास में फिर मिलते हैं।